और अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के अलवर के राजगढ़ में, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के बाद जैसे मातम पसरा है। कल यहां रौनक थी, बाजार गुलजार था। न्यूज इंडिया की टीम मौके पर पहुंची, वहां का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। देखिए। आज आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के अलवर के राजगढ़, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के बाद अब कैसा मंजर है, आपको वह भी दिखाते हैं। न्यूज इंडिया की टीम मौके पर पहुंची, वहां का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बात की। कल तक यहां चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज वीरान है। खंडित इमारतें बताती हैं यहां कैसी रौनक रही होगी, लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने यहां ऐसा बुलडोजर चलाया कि न आशियाना बचा, न रोजी रोटी की दुकानें और न भगवान का मंदिर। बुलडोजर ने सबको रौंद दिया। अलवर के राजगढ़ में किस तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, इसका एक नमूना मैं आपको दिखाता हूं। ये एक घर है और चाहूँगा कि ऊपर की तस्वीरें भी किसी तरह से आप तक पहुंचाई जा सकें। एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, घर के कुछ सामान दिखाई दे रहे होंगे। घर के मालिक तक घर में नहीं थे उस वक्त एक कार्रवाई हुई। अमूमन नियम कानून कहता है, जब कोर्ट से किसी घर की कुर्की का आदेश आता है और मकान मालिक घर पे नहीं है तो कुर्की नहीं हो सकती है, लेकिन अगर मकान मालिक नहीं है और ध्वस्तीकरण होता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा। और शायद उस घर के मालिक अब पहुंचे हैं यहाँ पर, अपने उस आशियाने को देख रहे हैं जो बिखर गया है, जो टूट गया है। कुछ तस्वीरें यहाँ पर भी लटकी हुई हैं दीवालों पर, जिन्हें देख सकते हैं। ये आपके पूर्वज थे? पिताजी, मेरे पिताजी की तस्वीर है सर ये जी। अब तो आपका पूरा आशियाना टूट गया सर। हमारा कहीं रहने का ठिकाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाहर पड़े हुए हैं। मैं उस दिन था ही नहीं, हमारे बच्चे थे। इनको ज़बरदस्ती से बाहर निकाल के, सामान भी नहीं निकालने दिया, इनको कुछ मौका भी नहीं दिया। इनको तो बाहर निकाल दिया, आप जाइए यहाँ से, और ज़बरदस्ती हमारे मकान को तोड़ दिया। गौरव पथ का निर्माण और उसको लेकर गहलोत सरकार के इस एक्शन में सब कुछ ध्वस्त हो गया। राजगढ़ इलाके के बाजार में कई पुश्तों से लोग रह रहे थे, लेकिन बुलडोजर के प्रहार ने एक झटके में उनकी खुशियों पर हमला कर दिया। कल तक यहाँ सब मिलकर हिलमिल करते थे। नुक्कड़ पर चाय की चुस्कियों के साथ देश प्रदेश और यूक्रेन के हालात पर चर्चा करते थे, लेकिन इन ठिकानों पर अब मातम पसरा है। मंजर कुछ ऐसा मानो युद्ध के बाद कोई शहर ध्वस्त हो जाता है। न्यूज इंडिया की टीम ने अलवर के राजगढ़ का जायजा लिया। हम पहले उस मंदिर पर पहुंचे जिसे अब पूरी तरह से मिटा दिया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में जहां आशियाने टूटे, दुकानें टूटी, वहां भगवान के मंदिर भी टूटे। और हम इस वक्त एक मंदिर के आधे हिस्से में खड़े हैं और इस मंदिर के तोड़ने की कार्रवाई में जो प्रतिमाएं थीं वो भी तोड़ी गईं। और टूटी हुई एक प्रतिमा खंडित अवस्था में मंदिर के कस्टोडियंस को मिली है और उन्होंने रखा है। हम कैमरे में चाहेंगे कि इन तस्वीरों को भी कैद किया जाए और दिखाया जाए कि किस तरह से मंदिर को भी तोड़ा गया, जिस मंदिर में प्रतिमाएं थीं। अमूमन कहा जाता है कि मंदिर को तोड़ने के पहले या विस्थापित करने के पहले की पूरी प्रक्रिया प्रशासन करता है, अगर कोई ज़रूरत है मंदिर को हटाने की, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं की गई। हम बात करेंगे यहाँ के कस्टोडियन से। कितना पुराना ये मंदिर था? करीब 300 साल पुराना मंदिर है। 300 साल पुराना। प्रशासन का कहना है, उन अधिकारियों का कहना था कि अतिक्रमण था, तो ऐसा कुछ था क्या? ये दस्तावेज बताएंगे कि वो बताएंगे कि ये अतिक्रमण है क्या है, हमें तो इस चीज़ की जानकारी है नहीं। अब उनके कहने से मान लिया उन्होंने तो अतिक्रमण है। ये कब के दस्तावेज हैं? ये संवत 2020 से पहले के हैं। संवत 2020 से पहले के दस्तावेज हैं। 300 साल पुराना मंदिर था। जब आपको नोटिस मिला? कोई नोटिस नहीं दिया गया मंदिर का, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। आए, निशान लगा दिए एक दिन पहले, दूसरे दिन आके ध्वस्त कर दिए। लोगों की माने तो सरकार और विपक्ष केवल राजनीति कर रही है, लिहाजा लोगों का गुस्सा
सियासतदान और प्रशासन दोनों पर फूट पड़ा है। लोगों की माने तो अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन ने जहां बुलडोजर चलाया है, वहां अतिक्रमण था ही नहीं। एक्शन के दौरान लोग कागज लेकर भी पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने किसी की एक न सुनी। घर, दुकान और मंदिर सब जमींदोज कर दिए गए। इस वक्त मैं जिस भवन में खड़ा हूं, आप देख सकते हैं हमारे दोनों तरफ पूरी तरह से खंडहर बन चुका है और ये इमारत कहीं और नहीं बल्कि राजस्थान के अलवर की है। रायगढ़ का इलाका है और पूरा इलाका इस वक्त इसी तरह से आपको दिखाई देगा, जहां पर लगेगा कि किसी युद्ध क्षेत्र में हैं, किसी खंडहर में खड़े हैं। लेकिन कई दिनों पूर्व, मतलब 17 अप्रैल के पहले की अगर बात करें तो इसी इलाके में लोग हंसते थे, ठहाके लगाते थे, किलकारियां करते थे, लेकिन अब लोगों के चेहरे पर सिकन है, क्योंकि आसियाना नहीं है, दुकानें नहीं हैं, रोजगार के साधन नहीं रह गए हैं। अब अपना जीवन यापन कैसे करें और किस तरह से अपने बिखरे हुए आसियाने को फिर से संवारें, ये सवाल है सरकार के लिए और सवाल है इस कार्रवाई पर राजनीति करने वालों के लिए। सरकार अलवर शहर के मास्टर प्लान की दुहाई दे रही है और कह रही है नगर पालिका ने पहले प्रस्ताव पारित किया और अब बुलडोजर चलाया गया, लेकिन जनता कह रही है प्रशासन ने सरकार के इशारे पर मंदिरों तक को तोड़ा है और जिससे जन भावनाएं आहत हुई है, क्योंकि मंदिर सैकड़ों साल पुराने थे। इस वक्त अलवर के राजगढ़ में खड़ा हूं। एक दुकान थी यहाँ पर, बाजार है ये, लेकिन अब बाजार तो रह नहीं गई, खंडहर बन चुका है, चीज़ें टूट चुकी हैं और जो दुकान के मालिक थे उनके पास राजशाही से लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट तक के पट्टे हैं कि ये ज़मीन उनकी थी और उनकी व्यक्तिगत ज़मीन पर ये कार्रवाई हुई है जिसे अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिया गया है। जैन साहब हैं, जैन समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय है। सर, आपकी पूरी दुकान थी जिसको तोड़ दिया गया, बताया गया है कि अतिक्रमण था और इसे तोड़ दिया गया, तो अतिक्रमण था ये क्या? अतिक्रमण था। हमारे पास में 1883 से पूर्व के भी पट्टे मौजूद हैं। सर, सन 1936 का मुंसिफी राजगढ़ का हमारे पास कागज़ मौजूद है जिन्होंने हमें मंजूरी दी हुई है। नगर पालिका राजगढ़ 1939 में हमारी बनाने की मंजूरी है हमारे पास, सब कुछ कागज़ हमारे पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। हम किसी भी तरह से अतिक्रमण नहीं थे और जितनी ज़मीन हमारे पास कागज़ हैं उतनी ही ज़मीन पर हम काबिज हैं। 1 इंच भी ज़मीन हमारे पास फालतू नहीं थी। गौरव पथ बनाने का नोटिस आया था आपके पास? हाँ, आया था। आशियाना उजड़ने के बाद तमाम लोग बेघर हो चुके हैं। कहीं शादी की तैयारियां चल रही थी, कहीं कारोबार फल फूल रहा था, लेकिन सब एक झटके में खत्म हो गया। राजगढ़ की सराय बाजार में कभी रौनक रहती थी, लोगों की आमद से बाजार गुलजार हुआ करते थे, लेकिन अब कैसा मंजर है देखा जा सकता है। ये राजगढ़ की सराय रोड है, सबसे व्यस्त रोड कही जाती है। मार्केट है, दुकानें हैं, लोगों के रिहायशी मकान हैं, लेकिन अब ये उजाड़ बस्ती के तौर पर दिखाई दे रही है। दोनों तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर वो खंडहर नुमा घर दिखाई देंगे जिन्हें हाल फिलहाल में अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिया गया है। और तोड़ा ही नहीं गया है बल्कि तमाम लोगों के रोज़गार भी छिन गए हैं। तमाम दुकानें हैं जो टूट चुकी हैं, जो खाली पड़ी हैं। उन दुकानों की ओर हम जाएंगे, उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जब अतिक्रमण की कार्रवाई हुई तो क्या कुछ उनका छिना और अब अपने भविष्य को किस तरह से देखते हैं। तो एक ये टूटी हुई दुकान है जिस दुकान की तरफ हम पहुंचे हैं। ये आप लोगों की दुकान थी? किस चीज़ की दुकान थी? प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस। तो अब सब कुछ ख़त्म, बचा ही गया बोलने के लिए। अब आप कुछ सामने हैं जो भी कुछ है, खंडर हो रहे हैं सब, पूरा बाजार ही। कितनी दुकानें लगभग टूट गई? तकरीबन 80-85 घरों को नोटिस मिले हैं, जिसमें तकरीबन 150 के समथिंग दुकानें हैं। मतलब ये पूरा जो रोड था, पूरी ये रोड जो थी, यहाँ पर लगभग दुकानें थीं, लोगों का व्यवसायिक प्राखंड था, वो सब कुछ ध्वस्त हो गया। सब कुछ ख़त्म।
अलवर का शिव मंदिर ही पुराना नहीं था, बल्कि रायगढ़ के सराय रोड पर दुकानें भी 100 साल से ऊपर की थी। मंदिर की देखरेख करने वाले की माने तो बुलडोजर मंदिर पर तो चला ही, मूर्तियों को भी अपमानित किया गया। हम अलवर के राजस्थान में हैं और यहाँ पर अतिक्रमण के नाम पर आशियाना तो टूटा ही है, अब मंदिर भी टूट गए हैं। लोग आक्रोशित हैं, साथ ही साथ सरकार से तमाम मांग है और अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। लोगों से बातचीत करूंगा। पहला, क्या नाम है आपका? अजय नाम है मेरा। अजय, यहाँ पर जब अतिक्रमण के नाम पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होती है, बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कहना है कि नगर पालिका ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। अतिक्रमण जो था, अतिक्रमण को हटाया गया है और पथ को साफ करना था। पथ का लगभग काम हो गया था, कुछ हिस्सा बाकी था जिसके लिए हटाया गया। देखो, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और आम जनता को इन आरोप और प्रत्यारोप से कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं किसने तोड़ा, बीजेपी कांग्रेस का नाम लिए, कांग्रेस बीजेपी का नाम लिए, नुकसान आप सबके सामने है। इन्होंने घरों को तोड़ा है, दुकानों को तोड़ा है और यहाँ तक कि मंदिरों को भी नहीं छोड़ा है। 300 साल पुराने मंदिर को इन्होंने जेसीबी से तोड़ दिया। मूर्तियाँ ये हटा नहीं सके तो उनकी बेकदरी इन्होंने कर दी। बड़े पैमाने पर यह विध्वंस हुआ विकास और नए निर्माण के नाम पर, लेकिन इस जद में आ गई आम लोगों की जिंदगी। एक एक करके सब के सब तबाह हो गए। आशियाना मंदिर से लेकर पशुओं के रहने तक की सुरक्षित छतें, सब कुछ खत्म हो गया। दूसरी तरफ सियासत अलग, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा और संपत्ति की परवाह शायद किसी को नहीं। अलवर के राजगढ़ में हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर अब कांग्रेस भी फ्रंट फुट पर आ गई है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कल राजगढ़ पहुंचा था और राजगढ़ पहुंचकर वहां उसने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, अपनी संवेदना व्यक्त की, लेकिन इसके साथ ही साथ उसने इस मामले में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, इसके लिए राजगढ़ स्थित थाने में एक कंप्लेन की कॉपी भी दी है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अजय पीयूष, राजस्थान।